हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और चैप्टर नंबर 13 है, क्लास 10th का है। और इसमें मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वर्ष अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर देंगे। तो आइए हम लोग देखिए आगे इस चैप्टर को श्रीगणेश करते हैं, बढ़ाते हैं हम लोग। क्या कहता है वो पहले, उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन हम लोग देख लेते हैं। क्या मोटिवेशनल लाइन है? लिख रहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत सिंपल सा सवाल है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है? जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से क्या होती है? उड़ान होती है। तो चलते हैं आज का पहला सवाल, और काफी महत्वपूर्ण सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। लिख रहा है यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? दो चीज है, वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिमाप या तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। मतलब ये हो गया क्षेत्रफल आपको, और ये हो गया परिधि या तो परिमाप इसको बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए। ये पाई से पाई कट जाएगा आपको, एक आर से एक आर कट जाएगा, और एक कट गया, एक आर बचा। तो आर बराबर आपके पास कितना बच गया? 2 बच गया। और यही इसका क्या हो जाएगा? 2 मात्रक आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल था मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और आज का देखिए दूसरा सवाल पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या कहता है दूसरा सवाल? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या है? देखिए क्षेत्रफल हमको दिया है, कितना दिया है? तो 64 पाई दिया है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बराबर में क्या हो जाएगा? 64 पाई। तो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 64 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब ये 64 तो हो गया, तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। हमको व्यास निकालना है। तो व्यास कैसे निकलता है? आपको पता है ना कि जब 2 गुने त्रिज्या करते हैं तो त्रिज्या का मान कितना आया है? 8 आया है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा इसका। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए तीसरे सवाल पे हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल लिख रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से कौन है? देखिए अगर त्रिज्या का अनुपात आपको निकालना है और क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर या बटा में वाई स्क्वायर। अनुपात का मतलब होता है बटा, मतलब ये जो अनुपात दिया है इसको बटा में आप कर सकते हैं। तो अगर इसको निकालना होगा त्रिज्या का अनुपात, तो करना कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली हम लोग को क्या करना होगा? अंडर रूट कर देना होगा। तो देखिए स्क्वायर रूट कट जाएगा, आ जाएगा एक्स, और नीचे भी क्या आ जाएगा? वाई। तो फाइनली बचेगा एक्स अनुपात वाई, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही प्यारा सा सवाल था मेरे दोस्त। चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर 3 नंबर पे चलते हैं। 3 हो गया, 4 पे चलते हैं। आज का 4 नंबर सवाल क्या कहता है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए पहले क्या है? पुराना, फिर क्या बोला जा रहा है? नया। तो पुराना और नया वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जैसे देखिए पुराना वाला तो वही रह जाएगा सेम, पाई आर स्क्वायर। देखिए पुराना वाला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नया वाला के त्रिज्या को के गुना किया गया तो ये पाई का पाई रह जाएगा, और के आर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली मिलेगा क्या? पाई आर स्क्वायर बटा में पाई हो जाएगा, और ये तो आर स्क्वायर रहेगा ही, और के स्क्वायर भी आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर एक आ जाएगा, एक अनुपात क्या बचेगा? के स्क्वायर बचेगा। तो इसका राइट आंसर हमको मिल जाएगा 1 अनुपात के स्क्वायर। बहुत ही प्यारा सा सवाल था मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, और 5 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है,
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखिए ऐसे सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। अनुपात दिया त्रिज्या का 3:4 यानी 3/4। क्षेत्रफल का निकालना है, सीधे स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 9 अनुपात क्या होगा, 16 आपको राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग धुआं धुआं उड़ाते रहेंगे आप लोग। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल आपको ढूंढ कर लाए हैं। चलते हैं 6 नंबर सवाल पे। लिख रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए परिधि दिया है और क्या निकालना है मेरे दोस्त, तो निकालना है उसकी त्रिज्या। तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि, देखिए परिधि कितना दिया है, 220 मीटर दिया है, और वृत्त की परिधि होता है 2πr बराबर में कितना, 220। देखिए एक हो जाएगा 2 और पाई का मान 22/7 और आर का तो आर रह जाएगा 220। देखिए काट देते हैं, 22 जो है कट जाएगा 10 बार में, और जब इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। एक क्रॉस गुना कर दीजिए तो आर बराबर हो जाएगा 7 गुने 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा 35 मीटर। कितना आ जाएगा, 35 मीटर। बहुत ही प्यारा सा सवाल था मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 7 नंबर पे। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, लिख रहा है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि आप लोग भी पढ़े होंगे 2πr। तो आप देखिए ये 2 और r मिलकर क्या बन जाएगा, व्यास यानी d बन जाएगा, और a क्या बन जाएगा, पाई रहेगा। a क्या रहेगा, पाई रहेगा, a पाई रहेगा आपको। तो देखिए व्यास का मान कितना है, 14 है, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। काट दीजिए इसको, 7 दूनी 14 और 22 दूनी क्या होगा, 44, यानी 44 इसका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्त। चलते हैं आगे, हम लोग सवाल नंबर जो है वो 8 पे चलने जा रहे हैं। देखिए 8 नंबर क्या लिख रहा है, दो वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर परिधि का अनुपात दिया और त्रिज्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है तो कुछ नहीं चेंजिंग होगा, जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। परिधि और त्रिज्या का अनुपात सेम रहता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 2:3 ही होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 9 नंबर में, और 9 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त, लिख रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है क्षेत्रफल, वो देखिए क्षेत्रफल दे रखा है 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर क्या, 154। आगे बढ़ते हैं, पाई का मान क्या होता है, 22/7 और गुने में क्या, r² बराबर क्या है, 154। देखिए एक कट जाएगा 7 बार में, तो एक क्रॉस गुना कीजिए तो r² बराबर आ जाएगा 7 गुने 7। तो इसीलिए r बराबर क्या होगा, √49, और 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7। क्या निकालना है मेरे दोस्त, व्यास निकालना है। तो आपको पता है कि व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान है 7, तो 7 दूनी 14, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल था मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर सवाल पे हम लोग। ये 10 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब वो इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो होता है 2 है πr², और परिधि क्या होता है 2πr, परिधि होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr², तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, और सवाल नंबर 11 पे चल रहे हैं। 11 क्या लिख रहा है, लिख रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अर्धवृत्त है तो इसका परिमाप यानी परिधि, परिधि दिया गया है, कितना दे दिया है, 72 दे दिया है, और अर्धवृत्त की परिधि अगर दिया हुआ है 72 तो परिधि क्या होता है, ये टोटल होता है πr, और इसमें क्या करेंगे 2r और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा।
यहां से क्या कीजिए, आर को कॉमन कर दीजिएगा तो 5 + 2 बचेगा और बराबर में क्या होगा 72। अब आर इंटू पाई का मान 22/7 प्लस में 2 कुछ नहीं तो 1 बराबर में क्या 72। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। आर इंटू में कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आपको 7 आ जाएगा और ए तो 22 का 22 रह जाएगा और ए हो जाएगा 7 दूनी 14 और बराबर में क्या होगा 72। ये 14 और जोड़िए, 14 और 22 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, बट्टा में 7 हो जाएगा। बराबर में क्या है 72 है, ए एक बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, आर बराबर आ जाएगा 7। अब निकालना था त्रिज्या ही हमको। ए लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, परिधि तो ठीक है 72 है, पाई आर प्लस 2 आर, पाई हम लोग ए आर को कॉमन कर दिए, पाई बचा, पाई प्लस 2 आर बराबर 22/, पाई बराबर 22/7 प्लस 2 7। अगर एलसीएम लेंगे तो 7 दूनी 14 तो 22 + 14 4 2 6 हो गया, 2 1 3 ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा काटने में गलती हो गया था, देखिए 2 आ जाएगा। अब देखिए एक क्रॉस गुना कीजिए तो 7 दूनी क्या हो जाएगा हमको 14 हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस कर गया था। देखिए ये 7 दूनी 14 आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा मिस करने के बाद बहुत गड़बड़ हो जाता है मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 12 नंबर पे लिख रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात। ऐसा सवाल अगर रहता है तो कुछ नहीं करना है, चुटकी में बन जाएगा। इसको सीधा अंडर रूट कीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया गया है और निकालना है त्रिज्या या तो परिधि का अनुपात निकालना है तो सीधे अंडर रूट मारना है। 4 का वर्गमूल 2 होगा और 1 का 1 होगा, यानी 2:1 मिलेगा और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल था मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, और क्या लिख रहा है 13 नंबर सवाल लिख रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि निकालना है। क्या निकालना है कुल परिधि। तो अभी देखिए बताए थे कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि तो बहुत सिंपल होता है, ए पाई + 2 इंटू में आर होता है। तो पाई की जगह पाई रखेंगे, प्लस में 2 रखेंगे और त्रिज्या का मान दिया है कितना है 6 है, तो ए आंसर हो जाएगा पाई + 2 × 6। तो देखिए राइट आंसर आपको मिल रहा है बी और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं सवाल नंबर, और ये 13 हो गया है, 14 पे हम लोग चलेंगे। और 14 में क्या लिख रहा है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है मेरे दोस्त। लिखा है कि देखिए परिधि दिया है, कितना दिया है परिधि इसमें, तो 4 पाई दिया है और त्रिज्या निकालना है तो ये होता है 2 पाई आर बराबर में क्या होगा 4 पाई। देखिए ए तो पाई से पाई कट जाएगा और ये 2 बार में कटेगा तो फाइनली आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 2 मीटर हो जाएगा। कितना आसान आसान सवाल बोर्ड ने पूछ रहा है, और ये सारे सवाल को बोर्ड ने पूछा है तो इसलिए सतर्क रहेंगे, यही सब सवाल आपको बोर्ड फिर से पूछे। लिख रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, करना क्या है वो पहले देखिए। चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, थीटा पाई आर बटा में 180 डिग्री होता है। थीटा पाई आर बटा में क्या होता है 180 डिग्री होता है। थीटा का मान दिया है 60 डिग्री और पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का भी वैल्यू दे दिया है 21 और बटा में टोटल कितना है 180 है। देखिए काट देते हैं, 6 तिया 18 तो कट जाएगा और ये 7 तिया 21 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा तो फाइनली हमको बचेगा 22 और यही 22 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, हम लोग 16 नंबर पे चलते हैं और 16 नंबर सवाल क्या लिख रहा है,
लिख रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा, यानी उस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा। तो अभी बताए थे कि अर्धवृत्त की परिमिति बोले या तो परिधि बोले, सेम ही बात है। क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू में आर होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, प्लस में 2 रखेंगे, 2/1 हो जाएगा, और आर का वैल्यू कितना है, 7। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ये 22 और ये 7 दोनों 14 आ जाएगा, और इंटू में क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, फाइनली ये बचेगा 22 और 14 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा। और यही क्या है, 36 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान सा सवाल चल रहा है मेरे दोस्त। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, लगे रहेंगे। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल आपके लिए लाए हम। 17 नंबर पे चलते हैं। लिख रहा है 8 त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। तो अभी देखिए बताए थे कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा, और बटा में क्या होता है 360 डिग्री। तो आर के जगह कैपिटल आर है तो कैपिटल आर देंगे हम लोग, क्योंकि स्मॉल आर से काम नहीं चलेगा। एक कैपिटल आर दे देते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री, यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। चलते हैं 18 नंबर पे। लिख रहा है 2 वृत्तों के परिधि का अनुपात 3:4 है, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो। अभी क्या बोले कि अगर त्रिज्या का अनुपात दे चाहे परिधि का अनुपात दे, उससे कोई फर्क नहीं है। क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इसको सीधा स्क्वायर करना है। 3/4 यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, यानी 3/4 है, इसका स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 9 अनुपात क्या होगा। ये क्या गड़बड़ दे दिया मेरे दोस्त, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ना। आंसर होगा 9:16 होगा। और अगर आंसर मिलाना है 3:4 होगा, कब होगा, जब ए परिधि का अनुपात दिया है तो यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछता, तब क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 19 पे चलते हैं। 19 क्या लिख रहा है, लिख रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 डिग्री मिनट में बनाया गया कोण होता है। क्या लिख रहा है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में, अच्छा ये मिनट में पूछ रहा है ना, 60 मिनट में। तो देखिए मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। तो देखिए अगर हम बात करें, आपको पता है कि ये क्या है, घड़ी, यहाँ 12 रहता है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ क्या रहता है, यहाँ क्या, तो यहाँ आपको 3 और यहाँ 9 रहता है। आपको पता है कि टोटल अगर ऐसे घूम जाएगा तो 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 360, यानी मिनट की सुई अगर टोटल घूम जाएगा यहां से यहाँ ऐसे टोटल, तो क्या डिग्री का बनाएगा, 360 डिग्री का कौन बनाएगा। बहुत ही इजी सवाल था, यानी राइट आंसर क्या होगा, 360 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 20 नंबर पे। ये 20 नंबर क्या बोल रहा है, लिख रहा है यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या क्या होगा। कितना आसान सा सवाल पूछा है मेरे दोस्त। परिधि दे दिया है, कितना दे दिया है, परिधि, परिधि दे दिया है 132, और होता है ये क्या, 2 पाई आर परिधि बराबर क्या, 132। देखिए 2 गुने क्या होगा, 22/7 होगा, और गुना में आर बराबर क्या है, 132। ये देखिए काटेंगे, 11 से 1 कट जाएगा, 11 दूनी 22, और 11 एक आए 11, और 11 दूनी 22, बहुत सिंपल से कट जाएगा। फिर इसको देखिए 2 और 2 4, 2 और 2 गुना करेंगे 4 और 4 तिया 12, यानी ये गुना करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 7 गुने 3, तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका निकालना था आपको क्या, त्रिज्या निकालना था,
ये गड़बड़ कैसे आ जा रहा है, 21 ऑप्शन नहीं दे रहा है मेरे दोस्त। ठीक तो काट रहे हैं हम लोग यहाँ से, देख लेते हैं एक बार फिर। बाय छक बतील से ही होता है, 11 से काटे 11 इकाई 11 और 2, और ये तो ठीक है, 11 दूनी 22 ठीक है, और 11 दूनी 22, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना होगा, 21 करना होगा, ये 22 नहीं होगा, 21 सेंटीमीटर होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, 21 सेंटीमीटर ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, हम लोग 21 पे चलते हैं। लिख रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, ये लगता है ऑप्शन में औरी बौरी 3 दौरी दे दिया है, तो गलत दे दिया है। त्रिज्यखंड का देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला थीटा पाई आर स्क्वायर बटा में 360 डिग्री। यही आप याद रखेंगे। वो ऑप्शन लगता है कुछ गड़बड़ टाइपिंग हो गया है, कहीं ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, याद कर लेना है थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और आज का हम 22वां सवाल पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। देख रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए, पुराने और नए पूछ रहा है, पुराना पहले रहना चाहिए और नया बाद में रहना चाहिए। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, नीचे आइए, 2 पाई, लेकिन बोला है कि त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो ये तो पूरा का पूरा एक बार में कट जाएगा। ये 2 सबसे नीचे है, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 2 ऊपर चल गया, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नहीं 2 अनुपात क्या होगा, 1 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग 23 पे चल रहे हैं। 23 भी बहुत ही आसान सा सवाल है। लिख रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। देखिए, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन एगो क्या है, इसको 2 गुना किया जाए तो 2 आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना किया गया तो 2 आर स्क्वायर होगा। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, नीचे आइए, पाई और ए हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 4, यानी 1 अनुपात क्या होगा, 4 हो जाएगा। 1 अनुपात 4 आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं सवाल नंबर 23 पे, हो गया है, 24 पे चलने जा रहे हैं। और 24 में क्या लिख रहा है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या क्या हो। देखिए, परिधि आपको दिया है, कितना दिया है परिधि, तो परिधि दिया है 44, परिधि होता है क्या, 2 पाई आर होता है, बराबर क्या है 44। तो देखिए 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या तो नहीं है पता, लिखते हैं ये 44। देखिए 2 गुने 22 करेंगे 44, और ए एक बार में कट जाएगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 7 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इसलिए राइट आंसर ये, देखिए ऑप्शन भी गड़बड़ दे दिया है मेरे दोस्त, ये ऑप्शन नहीं होगा, एक कट होगा, ऑप्शन गलत है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मीटर है तो मीटर आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट 25 नंबर पे चलते हैं, और आज का ये अंतिम सवाल आपको कराने जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। लिख रहा है, यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सब बच्चे पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, आपको पता है कि ये पाई तो पाई रह जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है, तो ये आर की जगह हम लोग पुट कर देते हैं d/2 और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये फाइनली आ जाएगा पाई डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बटा 4। जहां पे भी आपको ऑप्शन ए मिल रहा है उसको राइट आंसर करेंगे, तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है पाई डी स्क्वायर बटा में 4, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और बहुत ही बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
तो ये आज का टोटल सवाल हम लोग क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, उन सभी बच्चों के पास शेयर करेंगे जो इस वर्ष तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का। तो